चुनाव से ठीक पहले आजम खान और अखिलेश यादव की लड़ाई की वजह से रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ गई है। चुनाव में अब अखिलेश को गृह कलेश के साथ साथ ओवैसी से भी निपटने की रणनीति बनानी होगी। इस रिपोर्ट में समझिए क्यों। आजम बनाम अखिलेश में ओवैसी की एंट्री। अखिलेश यादव पर ओवैसी का सीधा अटैक। हसन के बहाने ओवैसी ने खेला मजहबी कार्ड। मुरादाबाद की लड़ाई अब मजहब तक आई। रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में जारी हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार 48 घंटे के बाद खत्म हो गया। मुरादाबाद में अखिलेश यादव के करीबी एसटी हसन का टिकट कट गया और आजम खान की करीबी रुचि वीरा को मिल गया। वहीं रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा का नामांकन रद्द हो गया और अखिलेश यादव के करीबी मौलाना मोहिबुल्ला नदवी का नामांकन मंजूर हो गया। यानी मुरादाबाद में आजम खान की चली और रामपुर में अखिलेश यादव की। लेकिन समाजवादी पार्टी की घरेलू लड़ाई को ओवैसी ने मजहबी चश्मे से देखा। मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन के नामांकन के बाद टिकट कटने और रुचि वीरा को टिकट मिलने पर ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए लिखा, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओवैसी की बात को एक वाक्य में समझें तो उन्होंने यही कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं लेकिन बदले में हक नहीं देते। ओवैसी ने जिस लाइन पर सियासी बैटिंग शुरू की उसका सीधा असर मुरादाबाद में दिखना शुरू हो गया। टिकट कटने से नाराज मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुरादाबाद में मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार इस प्रत्याशी के लिए नहीं कर सकता, जिसकी वजह भी आपको मैं बता दूं कि लोगों के अंदर जो रोष पैदा हो गया, जिन लोगों ने मेरे लिए रोजे माने थे, जहाँ कुरान ख्वानी हुई, वजीफे हुए, जहाँ मज़ारात पे जाके लोगों ने मन्नतें मानी, प्रार्थनाएं मंदिरों में लोगों ने करी और यज्ञ माना, अगर मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ तो उनके दिल टूट जाएंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर एसटी हसन ने चुनावी प्रचार के बहिष्कार का ऐलान कर दिया तो रामपुर में आजम खान के गुट ने पहले ही चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। दरअसल आजम खान यही चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें। अखिलेश न लड़े तो उनके करीबी आसिम रजा को टिकट मिले, लेकिन अखिलेश ने आजम के करीबी को टिकट नहीं दिया। लिहाजा मौलाना मोहिबुल्ला नदवी के नामांकन भरने के बाद भी आसिम रजा ने अपना पर्चा बतौर समाजवादी पार्टी भर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा भरा है। हमें समाजवादी ने एक ऐसे इमाम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते नुमाइंदा करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं। अखिलेश यादव से कोई बात हुई? अखिलेश यादव जी साहब ने मुझे भेजा। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? अरे आसिम भाई रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कहता रहा 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा का नामांकन निरस्त हो गया। यानी अब रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नदवी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटकर जिला इकाई को नाराज कर दिया तो वहीं रामपुर में आजम खान के करीबी को टिकट नहीं देकर उनके गुट से अदावत का नया चैप्टर खोल दिया। आज तक ब्यूरो।